नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रीट लेवल 1 पात्रता परीक्षा 2021 जिसका एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को हुआ, उस पेपर में मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न आए उनके बारे में बात करेंगे। आप सभी प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये सभी 30 प्रश्न आगे होने वाली रीट पात्रता परीक्षा सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को 1 बाय 1 अपने नोट्स में लिख लो। ओके। उस पेपर में साइकोलॉजी के टोटल 30 प्रश्न आए थे। उसमें पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? मनोवैज्ञानिक आधार, इसका आंसर है अध्यापन शैली। पहला ऑप्शन राइट। दूसरा प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 30:1। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा, इसका आंसर है ऑप्शन 3 योगात्मक मूल्यांकन का। कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग वंशानुगत है? फिनाइल कीटोनूरिया, ऑप्शन 2 राइट। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? ऑप्शन 1 भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी। 6 नंबर प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालकों के चिंतन का गणितीकरण, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 7, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया गया है? विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया गया है? इसका आंसर है उपलब्धि, ऑप्शन 3। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नौ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? कल्पना भी है, पूर्व अनुभव भी है। इसमें आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है?
क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन 2 किशोरावस्था। 11 नंबर प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? उपचारात्मक शिक्षण। धीमे सीखने वाले बालकों हेतु। 12 नंबर प्रश्न, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की खेलकूद विधि। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर प्रश्न, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति। प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर 3। आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? आरटी अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु। 4 नंबर ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन उपलब्धि। 16 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? अभिभावक बालक संबंध। अभिभावक बालक संबंध, ऑप्शन नंबर 3। डाउन संरक्षण का कारण है। डाउन संरक्षण XXY गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर 3। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है प्राप्तांकों की बारबारता, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? MMPE, ऑप्शन नंबर 4। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर 1। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। अल्बर्ट बांडूरा। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बाईस नंबर प्रश्न, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? रेमंड केटल व्यक्तित्व कारक, पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर 3 16। 23 नंबर प्रश्न, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर 1।
एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व। एक नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे? क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर 4। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, मानसिक आयु 12, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन नंबर 3 120। 27 नंबर प्रश्न। मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, परंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम। व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद। ऑप्शन 2। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिगमंड फ्राइड। दोस्तों ये टोटल 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक्स।